नमस्कार दोस्तों, आप सभी का गणित मैक्सिम में हार्दिक स्वागत है। मैं मैक्सिम से आप सभी का एजुकेटर। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक फॉर ग्लोबल इवेंट्स ऑफ 1970s। ठीक है, जैसे कि आप सभी को पता है कि मेट्रिटी ऑफ वेस्टफालिया से शुरू करके टिल नाउ अभी तक, ठीक है, ऑफ सिंदूर तक जितने भी वर्ल्ड ग्लोबल इवेंट्स हुए जो कि जियोपॉलिटिकल मतलब डिस्कशंस में इंपॉर्टेंट है, उन सबको मैं यहाँ पे वन बाय वन, ठीक है, सीरियल क्रोनोलॉजिकली मैं इनको डिस्कस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये सीरीज़ किसके लिए? It's specially for those who are preparing for UGC NET exam for the paper Defense and Strategic Studies and for the paper International Relations and Area Studies। ठीक है, और तो और जो भी स्टूडेंट्स जो है, जो मतलब डिफेंस एक्सपीरियंस जो है, जो आगे जाके SSB इंटरव्यू में जो बैठेंगे, उनके लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो दिस सीरीज इज़ फॉर two set of people, one who are preparing for UGC NET and the other preparing for SSB interview। ओके, तो आप लोगों के लिए ये सीरीज़ लाया हूँ मैं, और आप लोग क्रोनोलॉजिकल इसको हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। पिछले सेशन में हम लोगों ने किया था 60 के दशक तक, ठीक है, 1969 तक किया था। ठीक है, तो आज का जो सीरीज़, आज का जो क्लास जो होगा ये 1970s को लेकर, ठीक है, फ्रॉम 1970 टू 1979 तक। ठीक है, ओके, हाँ मैं कलर सेलेक्ट करता हूँ। हाँ, ओके, सो इसका 1971 में दो इवेंट, महत्वपूर्ण इवेंट हुआ। एक आपका US चाइना रीअप्रोचमेंट, जिसे रीअप्रोचमा भी बोलते हैं। सो US चाइना रीअप्रोचमेंट प्लस इसको देखा जाए कि इंडिया और सोवियत का जो पीस ट्रीटी जो हुआ, ठीक है, मतलब फ्रेंडशिप ट्रीटी। ठीक है, फ्रेंडशिप ट्रीटी। तो ये दो मतलब अहम मतलब इवेंट्स है। चलो इसको बारीकी से समझते हैं। सो किसिंजर visits China। So Henry Kissinger, the famous personality of US, ठीक है, आई थिंक 2 साल या 3 साल पहले उनका मतलब देहांत हुआ था। ही डाइड एट द एज ऑफ राइप एज ऑफ 101 आई थिंक, या 100 ऐसा ही था, मतलब सेंचुरी तो मार चुके थे। ठीक है, सो किसिंजर विजिट्स चाइना। अब किसिंजर चाइना में गए लगभग आपका जुलाई के महीने में। ठीक है, जुलाई 1971, जुलाई महीने में गए थे। उससे 2-3 महीने पहले लगभग आपके मार्च और अप्रैल के महीने में एक ख़ास किस्म का डिप्लोमेसी हुआ, जिसको कहते हैं पिंग पोंग डिप्लोमेसी। गनबोट डिप्लोमेसी भी है। ठीक है, एक और डिप्लोमेसी था, मुझे एक्जैक्टली उसका नाम याद नहीं आ रहा है, जहाँ पे हेनरी किसिंजर MENA रीजन में, MENA रीजन में काफ़ी मतलब यहाँ से वहाँ जा शटल डिप्लोमेसी एक था, और शटल डिप्लोमेसी, गनबोट डिप्लोमेसी, और ये था आपका पिंग पोंग डिप्लोमेसी। ठीक है, तो पिंग पोंग डिप्लोमेसी काफ़ी है। ये पिंग पोंग डिप्लोमेसी क्या है? सो पिंग पोंग डिप्लोमेसी आपका है US और चाइना के जो टेबल टेनिस टीम है, वो आपस में मतलब खेलना शुरू किया उन्होंने, काइंड ऑफ जेस्चर। ठीक है, ये चाइना में जो इवेंट जो हुआ था, पिंग पोंग इवेंट जो हुआ था, मतलब जो टेबल टेनिस इवेंट जो हुआ था, वो आपके चाइना में नहीं हुआ था, वो आपके जापान में हुआ था। ठीक है, उस वक्त जापान में हुआ था, और US धीरे धीरे चाइना को रीअप्रोच कर रहा था। अब US चाइना को रीअप्रोच क्यों कर रहा है, मतलब क्यों उसको मतलब नज़दीकियाँ बढ़ा रहा है, इसके पीछे का एक खास वजह है। ठीक है, यूँ तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन एक मेजर रीज़न जो होता है वो था आपका साइनो सोवियत स्प्लिट। ठीक है, साइनो सोवियत स्प्लिट जो हुआ था। ठीक है, 1969 में एक इवेंट हुआ उस्सूरी रिवर में, 1969 में, जहाँ पे US नहीं, सोवियत और चाइना के बीच में थोड़ा अनबन हो गया था, वो लैंड बाउंड्री को लेके और एक लेक को लेके। ठीक है, उस्सूरी रिवर था, और लेक का नाम एग्जैक्टली मुझे याद नहीं आ रहा है। ठीक है, तो उसको लेकर थोड़ा वाटर बॉडी को लेकर थोड़ा उनमें थोड़ा आपस में आपसी मतभेद हुआ था। ठीक है, तो उसके कारण क्या हुआ, सोवियत संघ का चाइना से थोड़ा मतलब अलगाव हुआ। ठीक है, हालांकि दोनों कम्युनिस्ट विचारधारा के थे, लेकिन दोनों में काफ़ी अंतर था। ठीक है, माओ मतलब स्टालिन से थोड़ा मतलब वो अपना डिटूर लेना चाहता, डिटूर इन द सेंस मतलब सोवियत जो परसेप्शन था वो इट वाज क्वाइट हेजेमोनिक इन नेचर, माने हेजेमोनिक इन द सेंस वो चाहता था कि बाकी जितने दुनिया के और भी जितने भी कम्युनिस्ट कंट्री जो है वो अपना मन मुताबिक काम ना करे, कुछ भी करने से पहले मतलब सोवियत को रोल मॉडल की तरह स्थापन करें। ठीक है, सोवियत को फॉलो करे, सोवियत का फुटप्रिंट्स फॉलो करे, फुटस्टेप्स फॉलो करे। लेकिन चाइना स्पेशली अंडर द लीडरशिप ऑफ माओ जेडोंग, माओ वाज नॉट एट ऑल इंटरेस्टेड इन दैट प्रोसेस। ठीक है, माओ का अपना अलग एक
विजन था, ठीक है। तो इस बात को लेकर थोड़ा बहुत अनबन हुआ, आइडियोलॉजिकल क्लैश हुआ, साथ साथ थोड़ा आपका पॉलिटिकल लैंड डिस्प्यूट भी हुआ था, ठीक है, और काइंड ऑफ एक वॉर भी हुआ था। तो बहुत लोग कहते हैं कि दो न्यूक्लियर आर्म्ड देशों के बीच में युद्ध कभी नहीं हुआ है, लेकिन इट्स रॉन्ग। एक्चुअली इट हैपेंड इन 1969 एंड आफ्टर दैट इट हैपेंड इन 1991 कारगिल इंडो पाक वॉर, ठीक है। सो ये तमाम सारे कारण, और कोल्ड वार तो था ही, ठीक है। तो जब चीन सोवियत संघ से थोड़ा दूर हटने को शुरू हुआ, तब यूएस ने देखा कि इट्स हाई टाइम, परहैप्स राइट टाइम टू टेक चाइना विद अस, ठीक है। हालांकि हमारा पॉलिटिकल जो पर्सपेक्टिव जो है या फिर पॉलिटिकल एम्बिशन जो है वो काफ़ी अलग है हम दोनों का, ठीक है। बट स्टिल मेरा दुश्मन का दुश्मन, अगर दुश्मन भी नहीं कह सकते तो मेरे दुश्मन का विरोधी मेरा कम से कम दोस्त तो हो सकता है, अगर दोस्त भी नहीं हुआ तो कम से कम साथ सहपाठी तो हो सकता है। तो इसी नाते मतलब चाइना को अप्रोच करना शुरू किया यूएसए ने, ठीक है। तो उसका शुरू हुआ आपका पिंग पोंग डिप्लोमेसी से, जो कि अप्रैल 1971 को हुआ, ठीक है। बाद में किसिंजर गए लगभग जुलाई के महीने में। उसके बाद किसिंजर जाने के बाद किसिंजर ने एक्चुअली किसिंजर का जो विजिट जो था, द विजिट ऑफ किसिंजर टू चाइना वॉज वेरी मच क्लैंस्टीन, ठीक है। क्लैंस्टीन मैंने यहाँ पे क्या था, आपका सीक्रेट विजिट था। यूँ तो किसिंजर आया था आपके इस्लामाबाद में, पाकिस्तान से मिलने के लिए आया था। उस वक्त पाकिस्तान वॉज वेरी मच क्लोज टू यूएसए, ठीक है। आज भी काफ़ी क्लोज है, लेकिन उस वक्त और ज़्यादा क्लोज था, ठीक है। सो इस्लामाबाद आया था। इस्लामाबाद में आने के बाद उसको मतलब दिमाग में आया कि चलो एक बार चीन होके आते। तो इस्लामाबाद से बीजिंग का रुक किया उन्होंने, ठीक है। और ये जो इस्लामाबाद से बीजिंग का जो जर्नी था, इट वॉज सीक्रेट एंड इट वॉज फैसिलिटेटेड बाई देन डिक्टेटर कह सकते हैं, तानाशाह कुछ भी कह लीजिए, याह्या खान पाकिस्तान में, ठीक है। सो याह्या खान ने इसको फैसिलिटेट किया, ठीक है। सो एक मिनट मैं यहाँ पे एक मेंशन करता हूँ, ये जो क्रोनोलॉजी जो है आपको याद रखना चाहिए। पहला होता है आपका पिंग पोंग डिप्लोमेसी, ठीक है। उसके बाद आपका आया किसिंजर विजिट, किसिंजर विजिट के बाद निक्सन विजिटेड, ठीक है। निक्सन विजिटेड चाइना इन द ईयर 1972। यूँ तो दिखने में एक साल लग रहा है, लेकिन एक्चुअली 1972 का आपके अप्रैल या मार्च के महीने में उन्होंने विजिट किया। सो जुलाई टू मार्च इट्स नॉट ए ईयर, ओके, बट इट सिम्स लाइक एन ईयर। तो बाद में लगभग एक साल बाद निक्सन ने विजिट किया। निक्सन वहाँ पे जाने के बाद निक्सन जब चाइना में गए तो वहाँ पे एक पॉलिसी अडॉप्ट किया यूएस ने, दैट इज़ कॉल्ड वन चाइना पॉलिसी। आप सभी वन चाइल्ड पॉलिसी सुने हैं, लेकिन वन चाइना पॉलिसी होता है। वन चाइना पॉलिसी है कि उस वक्त दो चाइना मतलब क्या है, एक है ताइवान, एक और है पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, पीआरसी, ठीक है। तो दोनों गुट के जो लोग हैं तो वो बोलते कि नहीं, वी आर द एक्चुअल चाइनीज़। तो ये एक टसल रहता था दोनों के बीच में, टग ऑफ वार। तो यूएस ने क्या किया, यूएस ने जाकर देखा कि नहीं, चाइना के साथ, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के साथ अगर हम लोग रहें तो ये हमारे लिए इन फ्यूचर इट विल बी बेनिफिशियल फॉर अस। हैंस यूएसए रिकॉग्नाइज्ड पीआरसी एज द ओनली चाइना, ठीक है, नॉट ताइवान। तो वहाँ पे तो एक्चुअल जो हेनरी किसिंजर का जो ये विजिट जो था, मतलब, और पिंग पोंग डिप्लोमेसी जो शुरुआत जो था वो अल्टीमेटली यहाँ पे आके ख़त्म होता है। उसका मतलब रैशनल जो है वो यहाँ पे था कि चाइना को एक साथ ले लें और बदले में थोड़ा चाइना को अगर कुछ फ़ायदा हो रहा है तो लेट इट बी, ठीक है। क्योंकि यूएस का इस एशिया में कोई भी मतलब खास एलाई नहीं था, पावरफुल या फिर रिलायबल एलाई नहीं था। पाकिस्तान क्या बताएं उसके बारे में, वो ना कभी काबिल था, ना अभी काबिल है, ना इन फ्यूचर कोई किसी भी काम के लिए काबिल होगा। अगर पाकिस्तान किसी भी चीज़ का काबिल है तो वो है क्या कहते हैं उसको, ढकोसलाबाजी करना, ठीक है, और बेबुनियादी बातें करना, ठीक है, ओके। एनीवेज, तो ये इंडिया मतलब उस वक्त देख रहा था कि यूएस के कैसा रवैया इख्तियार कर रहा है एशियन जियोपॉलिटिक्स में। तब इंडिया ने फ्रेंडशिप की मतलब सोवियत के साथ एक अलाइनमेंट किया, ठीक है, ट्रीटी किया। तो ये था आपका इंडो सोवियत ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कोऑपरेशन 20 ईयर्स ट्रीटी। पहले 20 साल के लिए मतलब किया गया था, ठीक है। अच्छा, ये किस चीज़ के लिए किया था? ये ईस्ट पाकिस्तान में जैसा हालत बन रहा था उसको मद्देनज़र रखते हुए ये ट्रीटी को साइन किया गया था, ठीक है। तो जो कि काफ़ी हेल्पफुल साबित हुआ, ठीक है। और ये ट्रीटी जो था वो आजकल का जो मैका पैक्ट जैसा है ना, कि मतलब अटैक ऑन वन नेशन विल बी डीम्ड एज एन अटैक ऑन ऑल द नेशन, ऐसा कुछ नहीं था। ये बात ऐसा था कि जब दो देश मतलब रशिया और सोवियत और
इन इंडिया, दोनों में से किसी के ऊपर कोई बाहरी खतरा अगर आ जाए, एक्सटर्नल थ्रेट अगर आ जाए, तो कोई मतलब मिलिट्री एक्शन लेने से पहले एक आपस में वो लोग मतलब बात करेंगे, डिस्कस करेंगे इस चीज़ को लेके, ठीक है। तो वही मेन कंसर्न था। ओके, एंड 1971 में और कौन सा लैंडमार्क इवेंट हुआ? इट्स थर्ड इंडो पाकिस्तान वॉर, दैट इज बांग्लादेश लिबरेशन वॉर। थर्ड इंडो पाकिस्तान वॉर हुआ, ठीक है। बहुत लोगों को लगता है कि सेकंड इंडो पाक वॉर, नो, इट्स एक्चुअली थर्ड इंडो पाक वॉर। पहला हुआ था आपका 1947-48 में जो हुआ था, ठीक है। देन आपका हुआ था 1965 में इंडो पाक, देन आपका थर्ड हुआ था 71 में, ठीक है। तो 71 में वॉर हुआ एंड लास्टेड फॉर 13 days ओनली, एंड विद इन जस्ट 13 days वी जस्ट क्रिएटेड a new nation called Bangladesh, ठीक है, which is known to all of you। अच्छा, ओके, अब आते हैं 1972 में। 1972 में क्या हुआ? ओह सॉरी, यहाँ पे कुछ चीज़ मिस हो गया। सीबेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी। सीबेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी एक्चुअली इट वाज साइंड इन February 1971, ठीक है। इट वाज साइंड इन February 1971, बट इट एक्चुअली केम इनटू फोर्स इन May 1972, ठीक है। सीबेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी जो है ये क्या कहता है? ये कहता है कि ओशन में आप मतलब मिलिट्री एक्सप्लोरेशन नहीं होगा, मतलब न्यूक्लियर वेपन टेस्ट वगैरह करना ये सब अलाउड नहीं है, ठीक है। तो ये कहता है अब हमारा सीबेड आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी, न्यूक्लियर। बाकी पीसफुल पर्पस से आप लोग कुछ रिसर्च पर्पस से करें तो सही है, लेकिन मिलिट्री पर्पस से या फिर मतलब कुछ वायलेंट अगर हो, न्यूक एक्सपेरिमेंट वगैरह को करें या फिर ऐसा ही कुछ अगर धमाका कर करते तो वो सही नहीं है, ये अलाउ नहीं करता, ठीक है। ओके, देन कम्स 1972 शिमला एग्रीमेंट। एक मिनट, शिमला एग्रीमेंट हुआ। अच्छा, शिमला एग्रीमेंट आप सभी को पता है कि इट्स ये मतलब आपका क्या था? 1971 वॉर जो हुआ, पाकिस्तान तो पीटा, बुरी तरीके से पीटा। पिटने के बाद 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हम लोगों ने लिया, ठीक है। 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर हम लोगों ने लिया। अब लेने के बाद इनका क्या करेंगे? ताउम्र तो नहीं रखेंगे, इनको वापस देना पड़ेगा। तो वापस देते वक्त तो जब भी कोई किसी देश के बीच में, दो देश के बीच में युद्ध होता है तो एक युद्ध के ख़त्म होने के बाद एक मतलब डिप्लोमेटिक नेगोशिएशन होता है कि आप इतना रखिए, हम इतना रखते हैं, कुछ लेन देन होता है, ठीक है। तो शिमला एग्रीमेंट भी वही था। सो इट्स एक्चुअली बायलैटरल सेटलमेंट, ठीक है, बायलैटरल सेटलमेंट था। और ये शिमला एग्रीमेंट से ही निकल के आया लाइन ऑफ कंट्रोल, LOC, ठीक है। जो जहाँ पे है उसका वहाँ तक हो गया, ठीक है। एक्चुअली उस वक्त लाइन ऑफ कंट्रोल डिमार्केटेड नहीं था, अभी भी कुछ खास डिमार्केटेड नहीं है, इसीलिए काफ़ी झंझट होता रहता है वहाँ पे आए दिन वहाँ पे। अभी तो बहुत कम हुआ, लेकिन पहले आज से लगभग आप 3-4 साल ले लिए। अब सिंदूर के बाद तो बहुत कम हुआ, उससे पहले या फिर और भी अगर थोड़ा पीछे जाए 3-4 साल पहले तो वहाँ पे काफ़ी मतलब मुठभेड़ होता था। और पाकिस्तान इन्फिल्ट्रेटर्स तो आज भी उस रास्ते से होके आते। तो वो जो कई लोग बोलते हैं कि लाइन ऑफ कंट्रोल में फेंसिंग क्यों नहीं करते? लाइन ऑफ कंट्रोल में फेंसिंग करना काफ़ी मुश्किल काम है। हालांकि ये शुरू हुआ था, इंडियन आर्मी ने शुरू किया था। आई थिंक इट वॉज जनरल NC विज, ही वॉज द आर्मी चीफ, एंड ड्यूरिंग हिज टेन्योर दिस प्रोजेक्ट वॉज टेकन अप, ठीक है। तो कुछ हद तक हुआ है, कुछ नहीं, काफ़ी हद तक हुआ है, लेकिन टोटली पूरी तरीके से डिमार्केट करना एक काफ़ी मुश्किल काम है। हालांकि हम लोग कर रहे हैं, लेट्स सी कहाँ तक हो पाता है। तो एनीवेज, तो ये शिमला एग्रीमेंट का ये मतलब सब निकल के आया, ठीक है। बाद में POW जितने भी हमारे थे हमने उनको दिया, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान गद्दारी करने में वो एक्सपर्ट है, ठीक है। तो उसने हमें सब POWs नहीं लौटाया, कईयों को वहाँ पर रखा, ठीक है। उसका एविडेंस आज भी है वहाँ से। मतलब अभी तो खैर वो लोग का मतलब जिंदा जीवित नहीं रहे होंगे, लेकिन 1980s 90s तक चिट्ठी मतलब आता था वहाँ से, पाकिस्तानी प्रिजनर्स मतलब प्रिजन से, हमारे जो इंडियन POWs जो थे। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर वो खुन्नस था कि हम लोग कैसे करके ये इन काफिरों से, इन हिंदुओं से, उनके लिए तो इंडिया मीन्स ओनली हिंदू, ठीक है। तो इनसे कैसे बदला लिया जाए। तो वही चीज़ अब अभी अगर वो लोग फ्रंट में जंग में कुछ नहीं कर पाए तो कहाँ पे क्या करेंगे? तो पीठ पीछे चाहिए, सही तो वो करेंगे। तो इस 1971 के बाद पाकिस्तान का डॉक्ट्रिन बदल गया। ज़ियाउल हक ने शुरू किया था वॉर विद 1000 कट्स, ठीक है, वो तो सभी को पता ही है। एनीवेज, हाँ, निक्सन विजिट्स चाइना, मीट्स माओ जेडोंग एंड ज़ोउ एनलाई, ठीक है। वही तो मैंने जब पहले बोला था, 1972 में निक्सन चाइना गया, जाकर वन चाइना पॉलिसी वहाँ पे इख्तियार किया, ठीक है। ओके, देन कम्स दी निक्सन ब्रेजनेव समिट। मतलब ब्रेजनेव वाज द लीडर ऑफ USSR, ठीक है। एंड दिस इज रिगार्ड, एक कहाँ गया आपका, हाँ, निक्सन बिजनेस जो है वो आपका दिस रिगार्ड एज वाटर शेड मोमेंट। इट इज रिगार्ड वाटर शेड मोमेंट
ऑफ कोल्ड वॉर का वाटरशेड मोमेंट। हालांकि 1970s का जो दशक है टिल 1972 से लेकर 1979 का जो दशक है, इसको मतलब टाइम पीरियड है, इसको पीरियड ऑफ देतांत भी बोलते हैं, देतांत, ठीक है, फ्रेंच वर्ड देतांत। तो पीरियड ऑफ देतांत है, साथ साथ यहाँ पे एक वाटरशेड इवेंट भी हुआ था, दैट इज़ 1972 में, जब निक्सन और ब्रेजनेव आपस में मिले थे, ठीक है। मिलने के बाद उन्होंने क्या किया सॉल्ट 1 दैट इज स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टेस्ट और एंटी बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट, ठीक है, ABM। तो देखते हैं यहाँ पे क्या क्या होता है। तो आपका जो सॉल्ट 1 है, मतलब सॉल्ट 2 अब 2 भी आएगा, ठीक है, और ABM। सॉल्ट 1 के तहत क्या है, लिमिटेशंस, यहाँ पे स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी लिमिट कर रहे हैं, मतलब उसको मतलब एक अपर लिमिट लग रहा है कि आप इससे ज़्यादा नहीं बना पाएंगे, ठीक है, वो चीज़ है। तो मेनली यहाँ पे आपका जो इसके अंदर स्ट्रेटेजिक आर्म्स जो है वो कौन सा आता है आपका, पहला आता है ICBMs, इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, और कौन सा आता है आपका SLBM, ठीक है, ये दोनों आता है। SLBM का फुल फॉर्म क्या है, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आप लोग कमेंट नहीं करते, लेकिन आप इस बार आप लोग ज़रूर कमेंट कीजिएगा। जो डिफेंस स्टडीज़ का जेन्युइन स्टूडेंट है उसको SLBM का फुल फॉर्म ज़रूर पता होगा, ठीक है, ओके। ABM ट्रीटी, ABM क्या था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल ट्रीटी। अब इसमें क्या था, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल जितने भी थे उसको कट करते 2 पे रखा था, बाद में 1 बचा सिर्फ, ठीक है। तो सिर्फ 2 को रखा था, 2 में से एक था मॉस्को और वाशिंगटन को प्रोटेक्ट करने के लिए, और दूसरा था आपका ये ICBM जितने भी हैं, यानी कि आपके जो स्ट्रेटेजिक वेपन्स जितने भी हैं उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो सिर्फ दोनों देशों में से 2 रहा था, बाद में वो दोनों 2 से भी कट डाउन करके एक करके रखा गया, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट आपका निक्सन ब्रेजनेव समिट, ठीक है। देन आता है आपका 1973 में पेरिस पीस एग्रीमेंट ऑन वियतनाम। वियतनाम में जो हुआ पेरिस पीस एग्रीमेंट, वहाँ पे क्या हुआ, वियतनाम वॉर तो ख़त्म होने के, मतलब जंग ख़त्म होने का आसार नज़र आ रहा था, ठीक है। हालांकि पूरा ख़त्म होते होते 75 तक लग गया, लेकिन 73 में मतलब कुछ मतलब ये जो जितने भी मतलब हार्ड पावर जो एक्शंस जो था, मिलिट्री ऑपरेशन जो था, वो सब का मतलब ख़त्म होने को आया, ठीक है। तो इसमें जो पेरिस पीस एग्रीमेंट जो था, इसमें सिग्नेटरीज कौन कौन थे, इसमें कौन कौन से देश इसमें थे, देश भी, हाँ देश कह सकते हैं आप। एक था आपका USA, देन आपका नॉर्थ वियतनाम, उस वक्त था इसका डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ वियतनाम, ठीक है, देन रिपब्लिक ऑफ वियतनाम दैट इज़ साउथ वियतनाम, देन आपका प्रोविजनल रिपब्लिकन गवर्नमेंट ऑफ साउथ वियतनाम, ठीक है। ये 4 थे, ठीक है। एक्चुअली उस वक्त वियतनाम एक यूनिफाइड कंट्री नहीं था, उसका बंटवारा हुआ था, बटा था, ठीक है। बाद में जाकर उसका यूनिफिकेशन हुआ 1976 में। तो ये सब मिलकर पेरिस पीस एग्रीमेंट किया इन लोगों ने, ठीक है। सो दिस वाज अबाउट पेरिस पीस एग्रीमेंट ऑन वियतनाम। देन आपका आता है हेनरी किसिंजर एंड ली डक्थो वर जॉइंटली अवार्डेड नोबेल प्राइज बट लेटर डिक्लाइंड टू एक्सेप्ट इट। ली डक्थो एक्चुअली उन्होंने मना कर दिया, उन्होंने कहा कि मुझे नोबेल पीस प्राइज़ नहीं चाहिए, मुझे इन सब, एक्चुअली उनको समझ में आ गया था कि US का यहाँ पे क्या मतलब क्या कहते हैं इसको, आप मुजरा ही समझ लीजिए, ड्रामा चल रहा था, ठीक है। तो किसिंजर को मिल गया और डक्थो ने मतलब उन्होंने मतलब डिक्लाइन कर दिया, ठीक है, ओके। देन आता है आपका स्माइलिंग बुद्धा 1974 पोखरण 1, ठीक है। उस वक्त न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था, इसको बोलते हैं PNE, बोलते हैं PNE माने पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, ठीक है। हमारा इसका मोटिव जो था ये बस कोई जंग के लिए नहीं था, बस दुनिया को हम लोग ये जता रहे थे कि हमारा पास भी वेपन है, ठीक है, लेकिन हम बुद्ध के देश है, गांधी के देश है, हम लोग मतलब ऑफेंसिव इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके। देन आया आपको 1975 में द हिमालयन किंगडम ऑफ सिक्किम ऑफिशियली मर्ज्ड विथ इंडिया। हिमालयन किंगडम ऑफ सिक्किम, कहीं की जगह पे लिखा हुआ था सिक्किम एनेक्स्ड बाय इंडिया। एनेक्स्ड वर्ड यहाँ पे जचता नहीं है, क्योंकि एनेक्स माने थोड़ा यहाँ पे नेगेटिव सा लगा। एनेक्स, जब भी एनेक्स वर्ड यूज़ किया जाता है तो यहाँ पे जो ले रहा है, जैसे इंडिया एनेक्स्ड सिक्किम, तो यहाँ पे क्या निकल के आता है, ऐसे लगता है ना कि क्या कहते हैं, हथियार हैं, इसको कब्जा कर रहे हैं, तो यहाँ पे इंडिया को एंटागोनाइज किया जा रहा है। हालांकि यहाँ पे एंटागोनाइज करने का ज़रूरत नहीं है, अपना ही हिस्सा है, हम लोगों ने उसको प्रॉपर चैनल प्रॉपर क्या कहते हैं डिप्लोमेटिक चैनल हमने उसको दिया अपने देश में, ठीक है। तो इसमें कोई नेगेटिव तो कुछ आता नहीं है, ठीक है। और आपका बाद में हेलसिंकी एकॉर्ड। हेलसिंकी एकॉर्ड क्या है, एकॉर्ड ये आपका मेनली आपका
CSCE, कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप, कॉन्फ्रेंस ऑन सिक्योरिटी एंड कॉपरेशन इन यूरोप। यहाँ पे पूरा यूरोप जो है वो भी पूरा यूरोप भी बटा हुआ था। ईस्ट ब्लॉक था आपके कम्युनिज्म में, वेस्टर्न ब्लॉक था कैपिटलिस्ट में। तो यूएस ने क्या किया, इस यूएस यहाँ पे आया, आके बोला कि नहीं पूरा यूरोप को एक साथ कर दो, ठीक है। तो और पूरा यूरोप एक प्लेटफॉर्म में आया और जगह आके यहाँ पे सब जुड़ गए, इंक्लूडिंग रशिया, ठीक है, इंक्लूडिंग रशिया यहाँ पे आके जुड़ गए। तो ये था आपका हेलसिंकी अकॉर्ड का, ठीक है। देन आता है आपका अपोलो सोयूज जॉइंट फ्लाइट, जहाँ पे मतलब सोवियत के आई थिंक 2 पायलट्स थे और यूएस के 3 पायलट्स, सॉरी एस्ट्रोनॉट्स, ठीक है, 2 सोवियत एस्ट्रोनॉट्स एंड 3 यूएस एस्ट्रोनॉट्स रिच्ड स्पेस, ठीक है, जहाँ पे वहाँ पे जाके हैंडशेक भी किया, तो हैंडशेक मोमेंट भी बोलते हैं, ठीक है। हालांकि उस वक्त सोवियत और यूएस के बीच में रिलेशन कुछ खास अच्छा नहीं था, तो इसलिए मतलब स्पेस एज माइलस्टोन भी बोलते हैं इसको, ठीक है। देन 1976 में आपका आता है, एक मिनट इसको थोड़ा कलर चेंज, नहीं कलर चेंज हाँ कर लेते हैं। NSG क्रिएटेड, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, अर्स्टवाइल लंदन सप्लायर्स ग्रुप। ये NSG क्यों बना था? NSG बना था कि जो जितने भी नॉन न्यूक्लियर कंट्रीज़ जो हैं उनको, उनका जो न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन जो है उसको रोका जाए, ठीक है, उनको मतलब रोका जाए इसके लिए। तो यहाँ पे आपका NSG कंट्रीज़ कौन से थे यहाँ पे आपके तो पहले सबसे पहले आता है USA, बाद में आपका आता है USSR, एक मिनट, हाँ USSR, देन आपका कनाडा, देन आता है आपका वेस्ट जर्मनी, उस वक़्त जर्मनी यूनिफाइड नहीं था, वेस्ट जर्मनी, देन आपका जापान, देन आपका फ्रांस, देन आपका UK, ठीक है। तो ये आपके 1 2 3 4 5 6 7 कंट्रीज़ थी, देयर आर 7 कंट्रीज़ अंडर NSG, ठीक है, न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप। तो इन्होंने मतलब अच्छा हाँ, इन्होंने मतलब एक ग्रुप बनाया कि और ग्रुप का नाम दिया NSG। पहले इसका नाम था लंदन क्लब इसका नाम था पहले, बाद में जाके इसका नाम दिया गया न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप, जो अभी तक फंक्शनल है NSG, ठीक है। तो ये NSG में जितनी कंट्रीज़ है ये याद रखिएगा, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, एंड ऑफ वियतनाम वॉर, ठीक है, वियतनाम वॉर ख़त्म होता है, जितने भी US ट्रूप्स थे वियतनाम में सबको मतलब विड्रॉ कर लिया जाता है। बाद में US POW जो थे जिनको वियतनाम ने पकड़ कर रखा था उन सबको भी मतलब वियतनाम छोड़ देता है, ठीक है। यह होता है। बाद में आपका सिएटो एंड्स, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ट्रीटी, या फिर इसको मैनिला पैक्ट भी बोलते हैं, मैनिला पैक्ट, इसको मनीला पैक्ट भी बोलते हैं, मैनिला MANILA, मनीला पैक्ट, फिलीपींस का कैपिटल मनीला पैक्ट, ठीक है। इसका इंटेंशन क्या था, इसका मोटिव क्या था? सिएटो का मेनली इसका मतलब जो शुरू किया था, इट वाज स्टार्टेड बाय USA। क्यों? US को लग रहा था कि कम्युनिज्म साउथ ईस्ट एशिया में एक्सपांड कर रहा है कोल्ड वॉर के दौरान, ठीक है। एक्चुअली जो है ना आपका साउथ एशिया, बाद में साउथ ईस्ट एशिया का जो कॉन्सेप्ट जो है, टर्म जो है, ये US नहीं लाके आया, ठीक है। हालांकि इसमें काफ़ी फ्लॉज है। उसका स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स, US का स्ट्रेटेजिक डिस्कोर्स और US का जो क्या कहते हैं मिलिट्री का जो रवैया जो है, ये काफ़ी मतलब सामंजस्य में नहीं रहता, दोनों में मतलब काफ़ी डिसोनेंस होता है, ठीक है। सो एनीवेज दैट इज सेपरेट थिंग। तो साउथ ईस्ट एशिया में US कम्युनिज्म का फुटप्रिंट जो है वो काफ़ी गहरा हो रहा था, ये US को लग रहा था, इसीलिए उन्होंने ये पैक्ट लाया, ठीक है, मनीला पैक्ट या फिर सिएटो। तो इसके तहत मतलब उन्होंने सोचा कि मतलब यहाँ पे इसका मेन मोटिव क्या था, टू कंटेन कम्युनिज्म को कंटेन करने के लिए, ठीक है। अभी यहाँ पे सवाल ये बनता है एग्ज़ाम के लिए, एग्ज़ाम ये सवाल बनता है कि तो मैनिला पैक्ट में कौन से कंट्रीज़ थे, ठीक है। तो मैं एक बार लिख लेता हूँ यहाँ पे, एक मिनट, यस। सबसे पहले शुरू होता है यहाँ पे USA, देन UK, देन ऑस्ट्रेलिया, देन आपका न्यूजीलैंड को NZLB देते हैं, ठीक है। बाद में आपका फिलीपींस, ठीक है, देन आपका थाईलैंड, देन आपका पाकिस्तान। यहाँ पे जितने भी कंट्रीज़ है इनका पीछे इनका होने का एक कारण बनता है, समझ में आ रहा है। US तो ठीक है, वहाँ पे वो खुद ही शुरू कर रहा है। UK ठीक है, जहाँ पे US गया वहाँ पे UK भी गया, और आपका ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड, ठीक है, बात बनता है क्योंकि अगर आप पीछे का मैप देखें तो US भी मतलब ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड काफ़ी नज़दीक ही है, ठीक है, मतलब साउथ ईस्ट एशियन से इतने भी दूर नहीं है। फिलीपींस, थाईलैंड, दे आर
साउथ एशियन कंट्रीज़, साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज़। लेकिन पाकिस्तान यहाँ पे क्यों आया, ये मतलब एक हैरत की बात है, क्योंकि वो तो साउथ एशिया में बैठा हुआ है, पाकिस्तान बहुत दूर बैठा हुआ है। पाकिस्तान को इसलिए हमेशा लेके जाते हैं क्योंकि देखना आप कुछ कुछ केस में आप देखे होंगे कि घर के जो सबसे छोटे बच्चे जो होते हैं वो अगर घर पे अगर अकेला छोड़ दे तो उनको कुछ हो सकता है, ठीक है, मतलब अकेला छोड़ना सही नहीं है। इसीलिए उनके पेरेंट्स क्या करते हैं, जहाँ भी जाते हैं छोटे बच्चे को लेके जाते हैं, ठीक है। ऑफिस प्रोग्राम में गया, ऑफिस का कोई पार्टी है, बच्चे को लेके गया, शादी ब्याह में गए, बच्चे को लेके गए, शॉपिंग में जा रहे हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं, कहीं भी जा रहे हैं, बच्चे को लेके जा रहे हैं। हालांकि बच्चे का वहाँ पे कुछ उसका सिग्निफिकेंस है नहीं, वो जाके ना उस पार्टी को समझेगा ना कुछ करेगा, बस गया, खाया पिया, देखा, खुश हो गया, आ गया, ठीक है। तो यही रवैया है, यही मतलब वो बच्चा जो है ना, वही बच्चा यहाँ पे पाकिस्तान है, ठीक है। उसका कोई मतलब वजूद नहीं है, लेकिन तब भी हर जगह में अपना एडी घुसरता है, नाक घुसरता है, ठीक है। तो वही बात है। एनीवेज, बाद में आपका कैंप डेविड समिट। कैंप डेविड समिट जो है ये कहाँ से है, मतलब इसका ये क्यों है, अगेन हम जैसे कि मैंने बोला था कि जब दो देशों के बीच में युद्ध होता है, युद्ध के बाद डिप्लोमेटिक नेगोशिएशंस होता है, ठीक है, जो ट्रीटी भी कह सकते हैं, एग्रीमेंट भी कह सकते हैं, ठीक है, बाद में जाकर एकॉर्ड भी हो जाता है। तो ये कैंप डेविड समिट जो है ये इजिप्ट और इजराइल के बीच में हुआ था, जब यम किप्पुर, हाँ यम किप्पुर वॉर, यस यम किप्पुर मैंने मेंशन नहीं किया। अरब इजराइल जब वॉर हुआ था, सॉरी इजिप्ट, खासतौर पे इजिप्ट और इजराइल के बीच में जब वॉर हुआ था, तो इजिप्ट ने इजराइल को पहला हमला किया, बाद में इन रिस्पॉन्स इजराइल ने इजिप्ट को ठोक पीट के बराबर कर दिया और सिनाई पेनिनसुला के ऊपर कब्जा कर लिया था, ठीक है। तो वही को लेके, उस चीज़ को लेकर मतलब इजराइल मतलब सॉरी इजराइल इजिप्ट को मतलब रोना शुरू कर दिया कि मेरा चीज़ हथिया लिया, मेरा मतलब एरिया हथिया लिया, मैं कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, ठीक है। तब जाके यहाँ पे अंकल सैम आए। अंकल सैम कौन, यूएस आके यहाँ पे मीडिएट किया। इट वॉज एक्चुअली ब्रोकर्ड बाई यूएसए, ठीक है। और उस वक्त के यूएस के जो प्रेसिडेंट थे, इट वॉज जिमी कार्टर, ठीक है। जिमी कार्टर वॉज द प्रेसिडेंट एंड ही ब्रोकर्ड, ठीक है, ही वर्कड एज द ब्रोकर ऑफ द समिट, ठीक है, कैंप डेविड समिट, जो आगे जाके कैंप डेविड एकॉर्ड भी हुआ, ठीक है। और इसके कारण उस वक्त के जो यूएस के जो इजिप्ट के जो प्रेसिडेंट थे अनवर सदात, और इजराइली प्रेसिडेंट, बार बार यूएस बोल रहा हूँ, इजराइली प्रेसिडेंट जो थे आपके मेनाक बेगिन, नाम थोड़ा इट्स डिफ़िकल्ट फॉर मी टू, मेनाकेम बेगिन, ठीक है। दोनों को नोबेल प्राइज़ फॉर पीस दोनों को दिया गया, ठीक है। अच्छा, नाउ कम्स द लास्ट इवेंट, दैट इज़ 1979 में जो हुआ, ठीक है। 1979 SALT II साइंड, ईरानियन रिवॉल्यूशन, सोवियत इन्वेजन ऑफ अफगानिस्तान। अच्छा, SALT II, हाँ SALT II जैसे कि वही स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन ट्रीटी, ठीक है, वो साइन किया गया था, ठीक है, नॉट टेस्ट ट्रीटी, लेकिन इट वॉज साइंड बट इट नेवर केम इन टू फोर्स, ठीक है, क्योंकि थोड़ा मतलब ये सोवियत का रवैया काफ़ी मतलब और भी डिलील हो चुका था। क्योंकि वो अफ़गानिस्तान में वो घुस गया था, ठीक है, अपना मतलब कम्युनिज्म को एक्सपांड करने के लिए विद द फोर्स ऑफ आर्म्स, ठीक है। ये देख के यूएस तक पका गया और यूएस ने मतलब ये ट्रीटी बंद कर दिया, ठीक है। और साथ साथ ईरानियन रिवॉल्यूशन भी हुआ, वो तो आप सबको पता है, ठीक है। तो ये सब टॉपिक डिटेल में कभी और डिस्कस करेंगे। सो जैसे कि मैंने लास्ट में बोला है 1972 एंड 79 रिगार्ड एज द पीरियड ऑफ देतांत, ठीक है। सो 70s के दशक में बस यही तक हुआ था, ठीक है। बाकी आगे जो है वो हम लोग 80s के दशक में डिस्कस करेंगे अगले क्लास में, ठीक है। और आप सभी को कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और SLVM का जो फुल फॉर्म जो है वो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तब तक के लिए देखते रहिए लर्निंग मैक्सिम से साइनिंग ऑफ। जय हिंद।